हाँ जी, ज्वाइनिंग हो गई है किसी की? हाँ हाफिज नदीम है। भाई अगर ये रखेंगे तो फिर क्या बनेगा? स्टैंड ले लें, छोटा छोटा स्टैंड ले लें। ज्वाइनिंग भी करनी पड़ेगी ना, आपने तो ज्वाइनिंग भी करवानी है। सर्दी लग रही है तो हीटर चला दें। हम बूढ़े आदमी हैं ना, हमें ज़्यादा सर्दी लगती है। जूम में देख लेना, जो जो आता जाएगा उस हिसाब से करें स्टार्ट। टायर में अच्छा, इसमें क्या शो हो रहा है आपके मोबाइल में? मेरी तस्वीर भी आ रही है, सिर्फ स्क्रीन शो करवाई हुई है। अच्छा अच्छा, चलो वो वॉइस हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आपको पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो इसके बारे में एक सोशल मीडिया में एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो हम आज की वीडियो में ये देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, रियल में जो हमारा सोशल क्राइम है उसकी क्या रीज़न है, और सोशल क्राइम क्यों हो रहा है, किस बेस पे हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मज़ीद हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक के बारे में जानेंगे, फिर बेनिफिट ऑफ फॉरेक्स देखेंगे कि फॉरेक्स के फ़ायदे क्या हैं, हम फॉरेक्स को क्यों ज्वाइन करें, और रियल में फॉरेक्स ट्रेडिंग का मकसद क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट वर्क कैसे करती है, वो यानी कि उसकी कंडीशंस कौन सी होती हैं, किस कंडीशन पे वर्क करती है। इसी तरह जैसा कि सिंपल लाइफ में हम क्या करते हैं, कोई भी इदारा है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी मशीनरी है, कोई भी बिज़नेस है, तो उसके रूल्स होते हैं, रूल्स पे काम करती है। तो अगर हमें उस रूल्स का पता है तो उसके मुताबिक ही हम काम कर सकते हैं। अगर करेंगे तो फ़ायदा होगा, और अगर रूल्स के ख़िलाफ़ हम करेंगे काम तो ऑब्वियसली हमें नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पे ये हम देखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट के उसके कौन से रूल्स हैं और किसके मुताबिक हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, यानी कि अपने बिज़नेस को जो है वो कामयाब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो इसके रूल्स हैं, नेक्स्ट उसमें फंडामेंटल न्यूज़ आ जाता है एंड टेक्निकल एनालिसिस। उसमें डिफरेंस क्या है कि फंडामेंटल न्यूज़ क्या है और फिर टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा वाई वी जॉइन
फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग को आखिर हम ज्वाइन क्यों करें? जैसा कि अभी रिसेंटली जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा कि अमेज़ोन चल रहा है, उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, फिज़िकली बिजनेस है। ये सब कुछ होने के बावजूद हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को क्यों ज्वाइन करें, इसके बारे में हमने ये क्वेश्चन क्लियर करना है। नेक्स्ट फिर हमारा आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ कैंडलस्टिक। स्ट्रक्चर ऑफ कैंडलस्टिक ये हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का फर्स्ट पार्ट है, जो कि बेसिक में आपको थोड़ा सा इसके बारे में जजमेंट दे दी जाएगी कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो मार्केट वर्क कैसे करती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में एक नेगेटिव मैसेज है, लोग ये शामिल करते हैं कि जो ट्रेडिंग ऐप्स आते हैं या फिर इसके अलावा भी मार्केट में जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान के हवाले से ऐप्स आते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा लोग ये कंसीडर करते हैं कि वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का ही पार्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक डिफरेंट चीज़ है, और जो इन्वेस्टमेंट प्लान के हवाले से जो आपको डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल बोनसेस दे रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कुछ और चीज़ है। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करते हैं, वो मे बी कुछ ऐसे भी ऐप्स हैं, मैं हर ऐप को यानी कि ये नहीं कह सकता कि नेगेटिव ही है, कुछ अच्छे भी हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे उनकी कैटेगरीज हैं, टेक्निक्स हैं, या फिर वो टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, तो वो आपको प्रॉफिट भी दे रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जब भी जहाँ भी इन्वेस्ट करें वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम उसकी रिसर्च करें। एक वर्ड है, डू योर ओन रिसर्च। सबसे पहले हम अपनी रिसर्च करें, उसके बारे में हम लोगों से कंसीडर करें, नेट पे, गूगल पे, ईच एंड एवरीथिंग। इस वक्त जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ने हमारी पूरी दुनिया को क्या कर दिया है, एक ग्लोब बना दिया है, बहुत ही एक दूसरे के क्लोज कर दिया है। इवन के कोई अमेरिका में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, कोई हमारा बैठा है यूएई में, तो क्या हो रहा है, करीबी हैं। वीडियो कॉल एक मोबाइल के डिस्टेंस पे है, जैसे ही हम मोबाइल निकालते हैं वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो वो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज है, हम हर तरह की डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसी तरह आप जो भी लाइफ में स्टेप लेते हैं, अगर आप फिज़िकली बिजनेस के बारे में भी बात करते हैं, तो फिज़िकली बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते हैं, आप उसके बारे में आइडिया लेते हैं, क्या ये बिज़नेस सही है, क्या ये बिज़नेस मार्केट में आएगा, रनिंग होगा, क्या इससे हमारे कस्टमर बढ़ेंगे, या इन फ्यूचर जितनी हम मेहनत कर रहे हैं हमें मेहनत का इन फ्यूचर रिवार्ड मिलेगा। अगर ऐसा है तो दैट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। फिज़िकली बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो सेम लाइक दिस, यही क्वेश्चन फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर हम करें तो क्यों करें, इसमें बेनिफिट क्या है, और ये किस तरह किस रूल के मुताबिक वर्क करती है, क्या इन फ्यूचर ये बंद होने वाली तो नहीं है, या इन फ्यूचर हमें इससे बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं होने वाला, या इन फ्यूचर इसकी डिमांड कम तो नहीं होने वाली। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम क्लियर करेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग चल तो रही थी। तो इसी तरह सोशल क्राइम के बारे में तो आपको आइडिया हो गया है कि सोशल क्राइम जो है ये ऐप्स कलेक्शन, जब भी आप किसी भी ऐप पे वर्क कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप पहले उसकी रिसर्च करें, प्रॉपर तरीके से उसको देखें क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं। ठीक है, इसी तरह ये एक फॉरेक्स ट्रेडिंग है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और इस पे हम ट्रेड क्यों करें, क्योंकि इस पे ट्रेड करने का मकसद यही है कि ये एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम है। क्या है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम है। हम यूट्यूब बनाते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें वीडियो कंटेंट सबसे पहले इकट्ठा करना पड़ता है। कंटेंट इकट्ठा करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो की शक्ल में लेके आते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद हम फाइनली अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद हम उसकी शेयरिंग करते हैं, उसको बूस्ट करना पड़ता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करते तो क्या होता है, आपका यूट्यूब चैनल रन नहीं हो सकता। सेम लाइक दिस, आप वेब डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप इवन के ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप फ्रीलांसर हैं, फाइवर पे वर्क कर रहे हैं, अपवर्क पे वर्क कर रहे हैं, या कोई भी फिजिकली बिजनेस वर्क कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना पड़ता है हमें जी,
क्या करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है, एक कम्युनिटी बनानी पड़ती है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, आखिर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को ज्वाइन क्यों करें? जहाँ पे कोई रेफरल की ज़रूरत नहीं है, कोई लोगों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये एक डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस का सोर्स है। आप जैसे ही एंट्री लेंगे तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस ज़रूर होगा। डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। अब क्या हो रहा है, अब ये फॉरेक्स की तरफ हम क्यों आ रहे हैं, ये भी एक हमारे लिए एक निशानी है, एक ऐसी वो जो कि क़यामत की निशानियों में से एक शामिल है। क्या होगा कि रात को लोग करोड़पति सोएंगे और अगले दिन देखेंगे तो उनके पास पैसा ही नहीं होगा। ठीक है, सेम लाइक दिस, एक गरीब आदमी है जिसके पास कुछ भी नहीं है और अगले दिन वो गाड़ियों पे फिर रहा होगा, मिलियनर होगा, करोड़पति होगा, तो वो एक निशानी है। उसमें क्या होगा कि वो लोग, पहले हमारा क्या चल रहा है, जागीरदाराना सिस्टम चल रहा था, जागीरदाराना सिस्टम चल रहा था ना, कि कुर्सी से कुर्सी चेंज हो गई। एक बादशाह था, उसका वो जब उसकी डेथ होनी है तो उसका बेटा बादशाह बनेगा, उसका बेटा नहीं है तो उसका कोई रिलेटिव बादशाह बनेगा। लिहाजा क्या होता था, नस्ल दर नस्ल कुर्सी चलती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब कंपटीशन बढ़ गया है, अब वो वक्त बदल गया है। अब क्या है, जो जितनी जहानत का मालिक है, जितना जिसके पास नॉलेज है, जितना क्या अख्तियारात हैं, यानी कि उसकी कैपेबिलिटी है, उसके पास इल्म है, अक्ल है, वो उतना ही ज़्यादा ग्रो कर सकता है। और जो जागीरदाराना सिस्टम है वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है और मज़ीद ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, तो इस बेस पे, फॉरेक्स बेस पे हम क्या कर सकते हैं, फॉरेक्स बेस पे हम अपने टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं। अपने टाइम, मिनिमम टाइम में हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त जो वैल्यू है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, फॉरेक्स ट्रेडिंग की ये वैल्यू है कि आपके पाकिस्तान का जो एक साल का बजट है उससे भी ज़्यादा एक दिन का बजट है इसका, उससे भी ज़्यादा एक दिन का इसका वॉल्यूम है जो कि वर्क करता है। ये एक इंटरनेशनल मार्केट है और कभी ना बंद होने वाली है फॉरेक्स मार्केट। ये कितनी किस्म की होती है, ये 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, एक क्रिप्टो करेंसी आ गई, दूसरी करेंसीज आ गई आपकी, और तीसरा जो है वो डायरेक्ट बायर और सेलर की मार्केट है। तो डायरेक्ट जब बायर और सेलर की मार्केट आ गई, उसके दरमियान में क्या होता है, एक थर्ड पार्टी होती है जिसको हम प्रॉपर्टी डीलर भी सिंपल अल्फाज में कहते हैं। अगर थोड़ा सा एडवांस में चले जाएं तो एज अ ब्रोकर आ गया। तो यहाँ पे जो डेरिव है, डेरिव एज अ ब्रोकर है। ब्रोकर और भी हैं, अच्छे ब्रोकर हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम ट्रेडिंग ऑन डेरिव, सो आई प्रीफर डेरिव मोर देन अदर ब्रोकर्स। दूसरे जितने भी ब्रोकर्स हैं उन सब से मैं ज़्यादा इसको प्रीफर करना चाहूँगा। तो लिहाजा डेरिव एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसमें क्या, ये वर्क किस पे करता है, ये टेक्निकल एनालिसिस पे करता है। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस ये होते हैं कि आप बाय टेक्निक, यानी कि ड्यू टू रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, जो आपके पुराने तजर्बात हैं, जिन तजर्बात से गुजर चुके हैं, वो उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या कहलाता है, वो टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल क्या है, एक बंदा कंप्यूटर हार्डवेयर का काम कर रहा है, एक ऑपरेटिंग उसने कर ली, फर्स्ट टाइम उसको तकलीफ़ हुई, इश्यूज़ आए, तो क्या हुआ, जब दोबारा वही काम वो करेगा तो क्या ऐसा नहीं हो सकेगा कि उसके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, यानी कि कम टाइम में वो ज़्यादा काम कर सकेगा। ऐसे ही है ना। अब छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, जब चलना सीख रहा होता है तो एक कदम लेता है, 2 कदम लेता है, फिर गिर जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप वो गिरते गिरते एक ऐसी पोजीशन में आ जाता है कि वो दौड़ना भी सीख जाता है और गिरता नहीं है। सेम लाइक दिस, ये टेक्निकल एनालिसिस की भी वही होती है कि जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ से हम गुज़र चुके होते हैं, ठीक है, उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं उसकी बेस पे हमने इस पे ट्रेडिंग करनी है। और जब इस पे बेस पे ट्रेडिंग करेंगे तो मेरा ख्याल है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने वाले हैं। लॉसेस हमारे कम से कम होंगे और प्रॉफिट्स हमारे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे।
दूसरे हैं फंडामेंटल न्यूज़। अब फंडामेंटल क्या होता है, मफरूज़ात, फ़र्ज़ कर लीजिए कि ऐसा हो सकता है, तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू नेगेटिव कंडीशंस। नेगेटिव कंडीशन में हम जा रहे हैं ना, कि अगर फंडामेंटल पे वर्क करेंगे तो फ़र्ज़ क्या हो सकता है, हुआ नहीं है, होगा नहीं, हो सकता है, तो बेहतर है हमें उस कंडीशन से बच जाएं, हो सकता है से बच जाएं। हम क्लियर कर लें कि जिस चीज़ की हमें कंफर्मेशन आ रही है हम वहाँ पे करें, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट यूज़ हो रही है वहाँ पे, हम कोई डायरेक्ट नहीं कर रहे, हम हमारी कोई अल्लाह माफ़ करे यानी कि हमारी कोई हराम की कमाई नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारा पैसा है, उसको हम सही यूज़ करेंगे तो हमें उसका फ़ायदा होगा, और अगर गलत यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, ज़ाहिर है नुकसान होगा। तो इसलिए हम फंडामेंटल न्यूज़ से स्टार्ट तौर पे एज अ बिगनर हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। हाँ, जब आपके टेक्निकल एनालिसिस अच्छे हो जाते हैं, जब आपके एक्सपीरियंस बेस पे आपके रिजल्ट्स अच्छे हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा, आपको एक कंफर्मेशन का मैसेज मिल जाएगा जब फंडामेंटल न्यूज़ होगी। ऐसा हो सकता है, न्यूज़ आई, आपको कह दिया, तो वो क्या हुआ, आप वहाँ पे जब बैठे होंगे तो आपको एक्सपीरियंस, आपका प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है, साथ टेक्निकल एनालिसिस भी वर्क कर रहे होंगे, तो उस वक्त आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, उस वक्त आप उसको प्रॉपर तरीके से एक कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो जब आप कंफर्मेशन लेंगे तो उस वक्त क्या होगा, आपको एक पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स मिलेगा और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसलिए स्टार्ट में हम क्या करेंगे, बाय टेक्निकल पे वर्क करेंगे, और फाइनली जब हमारा यानी कि रिजल्ट्स अच्छे हो जाएंगे, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस वो अच्छे हो जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फंडामेंटल को भी साथ साथ ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। वो बाद की बात है, अभी हम वर्क करेंगे फंडामेंटल पे, सॉरी टेक्निकल पे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको देख लेंगे। इसके बाद वाई वी जॉइन डेरिव। डेरिव की बात कर रहे हैं कि हम डेरिव को आखिर क्यों ज्वाइन करें, ब्रोकर तो और भी हैं, ऑक्टा है, एक्सिनेक्स है, हाउवेस्ट है, लेकिन क्या हम किसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, डेरिव को। डेरिव को क्यों ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें स्प्रेड कम है, स्प्रेड कम है, उसके अलावा टैक्स की मद कम है, बॉन्ड्स नहीं है, और ये एक फेयर प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, फेयर प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम, और सबसे बड़ी बात जो है ये टेक्निकल एनालिसिस पे वर्क करता है, इसलिए हम टेक्निकल एनालिसिस बाय टेक्निक यानी कि पुराने जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे पुराने तजर्बात हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हुए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे। समझ रहे हैं, क्लियर है ना इसमें। तो हमने क्या करना है, फॉरेक्स को क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट मार्केट है और टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, टाइम को कम कर रही है, टाइम को कंज्यूम कर रही है, ठीक है। तो जब हमें डायरेक्ट प्रॉफिट किसी चीज़ से मिल रहा है, डायरेक्ट फ़ायदा लॉस हो रहा है, हमारा टाइम सेव हो रहा है। देखिए ना, अगर हम यूट्यूब पे काम करते हैं या वेब डेवलपमेंट भी कर लेते हैं या अमेज़ोन पे काम कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं लोगों को जोड़ने की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट चीज़ है, इसमें ना सिर्फ हम मेल कर सकते हैं बल्कि फ़ीमेल्स भी कर सकती हैं। फ़ीमेल्स के लिए भी एक बाइज़्ज़त रोज़गार है, ठीक है, घर बैठे, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है, इनवाइट नहीं करना पड़ता किसी को, इसकी मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, इसमें आप खुद से काम कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ़ डिपेंडेंट है, सेल्फ़ डिपेंडेंट होकर आप इसमें काम कर सकते हैं और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आप कोई भी काम है उसमें क्या करते हैं, देखना पड़ता है ना आपको। फीमेल्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो क्या करती हैं, कुछ फीमेल्स को घर से निकलने की इजाज़त ही नहीं होती, तो वो क्या करती हैं, अगर एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, जी आप टीचिंग कर लें, टीचिंग के लिए आपके लिए इजाज़त है, तो टीचिंग में कितने मसाइल हैं वो बेहतर समझती हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलती तो प्राइवेट में कितनी सैलरी मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000, मास्टर करने के बाद, पीएचडी एमफिल करने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा 20,000, 30,000, 40,000। लेकिन यहाँ पे आप कितना कमा सकते हैं, आप एक दिन में 1 लाख कमा सकते हैं, 1 करोड़ कमा सकते हैं। ये एक डायरेक्ट मार्केट है और इट्स डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड इक्विटी। इक्विटी मीन्स आपका बैलेंस कितना है, ठीक है, आपका बैकअप कितना है।
आपका बैकअप जितना होगा उतना ही उसी लिहाज से आप उसका प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये एक छोटी सी कंडीशन है हमारी, जो कि उम्मीद है कि आपको इसके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और फॉरेक्स ट्रेडिंग की समझ आ गई होगी। इसमें मज़ीद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स। When it started and from where from it started? इंशाल्लाह टुमारो। इसका कल हम अकाउंट बनाएंगे, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अकाउंट बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? अकाउंट बनाने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट, आपका अपना बैंक होगा, उसमें ये नहीं है कि आपकी ट्रांजैक्शन लाखों में हो, ये नहीं है। आप अकाउंट ओपन करवाएं, ओपन करवाने के बाद एक ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है, उसकी एक ट्रांजैक्शन करें और ट्रांजैक्शन करने के बाद आप मैनेजर से स्टेटमेंट ले लें, स्टेटमेंट के मैनेजर से साइन स्टैम्प करवा लें, ये उसका प्रोसेस है। उसके बाद आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड होगा और केवाईसी होगी, बस थोड़ा सा नहा धो के आ जाना है, क्योंकि ऑनलाइन इंटरनेशनल मार्केट में हमने जाना है। तो जस्ट यही चीज़ है। कल आपको अकाउंट बनवाया जाएगा और नेक्स्ट डे से इंशाल्लाह हम जो है अपनी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो विद इन 1 वीक यानी कि एक हफ्ते में हम कोशिश करेंगे, जब आपको बेसिक चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम ट्रेड पे वर्क करेंगे। आपको मैं एनालिसिस दूंगा, मैं ट्रेड करवाऊंगा, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर लें कि अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे आप सीखें, लर्निंग करें, लाइव मार्केट में बैठे, लेकिन डेमो ट्रेड नहीं, पेपर ट्रेड करें। पेपर ट्रेड से क्या होता है, हमारे एनालिसिस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन डेमो ट्रेड से क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। डेमो ट्रेड में बहुत ज़्यादा हमें बैलेंस मिलता है और हम ओपन होकर ट्रेड करते हैं। जब ओपन होकर ट्रेड करते हैं तो क्या होता है, ट्रेड लगा दी और उसको छोड़ दिया, जब फाइनली देखते हैं हम अपने काम वगैरह करके आते हैं तो वो देखते हैं प्रॉफिट में आई होती है, कहाँ से हो के आई है ये हमें नहीं पता, बस हमें ये नज़र आ गया है कि प्रॉफिट आया है। हैवी लॉट्स यूज़ करते हैं, प्रॉफिट्स बनाते हैं और उससे क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। वही काम जब हम रियल अकाउंट पे आके करते हैं तो हम लॉसेस का सामना करते हैं। जब लॉसेस का सामना करते हैं तो फिर हमें क्या होता है, फिर हम ये कहते हैं कि ग्रेप्स आर सोअर, अंगूर खट्टे हैं। खट्टे क्यों हैं? क्योंकि हम वो पा नहीं सकते। वो अंगूर लोमड़ी भी तो नहीं पा सकी थी ना, उसने बार बार जंप किया था, लेकिन क्या हुआ, फाइनली रिज़ल्ट नहीं मिला। तो रिज़ल्ट ना मिला तो उसने क्या, डिस होप होके, नाउमीदी की हालत में उसने कहा कि दफ़ा करो यार, अंगूर ही खट्टे हैं, तो करने की क्या ज़रूरत है। तो ये मार्केट एक रियल है और जो इसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं वो एक लोमड़ी नुमा बब्बर शेर है, ठीक है, जो मार्केट में फिर रहे हैं लोमड़ी नुमा है। क्योंकि जो चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते उसके बारे में आपको बैड कमेंट्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएं, आप अपने आप को इम्प्रूव करें, आप अपने आप को आगे बढ़ाएं, तो इंशाल्लाह अंगूर आपके लिए मीठे बन जाएंगे। आप हासिल कर सकेंगे इस चीज़ को, आप कामयाबी की तरफ आ सकेंगे और आप इससे अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम इस पे अकाउंट बनाएंगे। इसके कंडीशन, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि सिग्नल उनको शेयर किए जाएंगे जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? ओनली 5000 जस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए है और ये एक लिमिटेड ऑफ़र है, ये क्लियर है, तय है ये बात तो, ठीक है, लिमिटेड ऑफ़र है और 5000 आपने जस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए करवाने हैं। और इसके अलावा आपका क्या होगा, इसके अलावा आपको डिपॉजिट करना है ओनली 100 आई मीन पाकिस्तानी नॉट मोर देन 25,000 यानी कि 25,000 से ज़्यादा इसके चार्जेस नहीं है। $100 आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं, अपने अकाउंट में, मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं जिसकी हमारे पास कोई एक्सेस नहीं होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपके फ़ंड मैनेजर हैं, यानी कि हम आपको बताएंगे, ट्रेड करवाएंगे, ट्रेड खुद नहीं करेंगे, हमारे पास एक्सेस नहीं होगी। डिपॉजिट करना चाहें, विड्रा करना चाहें, आप ट्रेड करना चाहें, क्लोज़ करना चाहें, वो तमाम एक्सेसमेंट जो होगी वो किसके पास होगी? आपके पास होगी। तो इसमें हम कोई इलीगल तो नहीं कर रहे, हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे हमारा कोई ज़ाती बेनिफिट हो रहा हो। अकाउंट भी आपका, हाँ एक और कंडीशन भी है
कि अगर आप अकाउंट बनाने के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं होते, आप कहते हैं जी ये एक प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, हमें इस पे काम नहीं करना, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर ऑब्वियसली आप उसको विड्रा भी कर सकते हैं। तो विड्रा करने के लिए आपको क्या कंडीशन की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, वही हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हुआ होगा, और वेरीफाई होने के साथ साथ जो है हम उसमें काम कर सकते हैं, उसमें डिपॉजिट और विड्रा जो है वो हम विद इन नो टाइम ले सकते हैं, और इसमें कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। आपने इस कंडीशन को नहीं देखना कि आपको अगर फॉर एग्जांपल 25,000 आप डिपॉजिट करते हैं तो उसके बाद आपको अगर एक हफ्ते बाद निकालेंगे, अगर ट्रेड नहीं करेंगे, वो ट्रेड करेंगे लॉस करेंगे, वो एक उसकी कोई गारंटी नहीं है, आप उसको वॉश भी कर सकते हैं, यानी कि $100 जो है इसके लिए कुछ भी नहीं है। जो जिसका वॉल्यूम आपके पूरे साल के बजट से ज़्यादा है उसके लिए एक $100 जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो किसी भी वक्त आपका क्या हो सकता है, डेड हो सकता है, आपका अकाउंट वाश हो सकता है। तो जब वाश हो जाएगा इट मीन्स क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा, तो फिर आपको दोबारा से डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसलिए इस कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक आप एलिजिबल नहीं हो जाते, ट्रेंड नहीं हो जाते, तब तक आप खुद ट्रेड नहीं करेंगे। क्या करेंगे, खुद ट्रेड नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, पेपर ट्रेड करेंगे। पेपर ट्रेड कैसे करनी है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा जब हम स्टार्ट लेंगे, तो उसके मुताबिक आप पेपर ट्रेड करेंगे, जस्ट पेपर ट्रेड। आपको मार्केट समझ आ रही है, आप छोड़ दो उसको, इग्नोर कर दो, भूल जाओ, आपको पता ही नहीं है कि यहाँ से प्रॉफिट बनाना है। देखें हम क्या करते हैं, रेगुलर अगर हमारी क्लासेस होती हैं, हम एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है, इंतज़ार करते हैं ना, इस उम्मीद पे करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें इस उम्मीद पे तैयार करते हैं कि भाई बड़ा हो के हमारा बच्चा फलां बनेगा, लायर बनेगा, एडुकेट यानी कि बनेगा, या फिर वो पीएसपी बनेगा, ये क्या बनना चाह रहा है, डॉक्टर बनेगा, एमबीबीएस बनेगा, एक मिनिस्टर बनेगा, एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्या बनेगा, बनेगा, ख्वाब है ना, एक पायलट बनेगा, ख्वाब देखते हैं ना। तो क्या करते हैं, दरमियान में पीरियड ऑफ टाइम को लेके आते हैं, वहाँ पे कितना टाइम होता है, फॉर एग्जांपल एक 10 साल का अगर बच्चा स्टार्ट हो गया है तो उस पर कितनी उम्मीदें, 30 साल तक, यानी कि 20 साल लॉन्ग टर्म हम वहाँ पे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, हमारे पेरेंट्स उस चीज़ की उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। तो यहाँ पे आप 2.5 मंथ यानी कि 75 डेज़ नहीं वेट कर सकते, अपने अच्छे टाइम का वेट नहीं कर सकते, और ना सिर्फ आप वेट कर रहे हैं बल्कि हम आपको ट्रेड भी करवा रहे हैं, आप उसमें से प्रॉफिट्स भी बना रहे हैं, आप अर्न कर रहे हैं, साथ साथ ग्रो भी कर रहे हैं, और आपके नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको ट्रेनिंग के साथ साथ अर्न भी करवाए। जितनी भी डिग्रीज़ हैं, जितने भी इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी आपके शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, जितने भी आपके कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई आपको ये नहीं गारंटी देता कि आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आपको उसके क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, आपको फ़लाँ जॉब मिल जाएगी। अगर कोई ऐसा इदारा है, अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है, या अगर कोई ऐसा कॉलेज है तो मुझे अपॉइंटमेंट ले दें, आई एम रेडी फॉर दिस। जब इतनी चीज़ आपको क्लियर कर दी जाती है तो उसके बावजूद भी आप कहते हैं दैट्स अ फेक प्लेटफॉर्म, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको, जो आपको लर्निंग के साथ साथ क्या कर रहा है, अर्निंग भी दे रहा है। क्या कर रहा है, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी दे रहा है, और दैट इज़ अ फ्री ऑफ कास्ट, ना होने के बराबर है। फ़ी 5000, जस्ट रजिस्ट्रेशन फ़ी कुछ भी नहीं है, और ये 5000 तो आप अगर कंप्यूटर का बेसिक कोर्स करना चाहें तो भी वो ले लेते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम क्या करें, इसको दिल जमी से, नेक नीयती से सीखने की कोशिश करें और इस पे डट जाएं, ठीक है।
चेयर अंदर से निकाल लें, शकील साहब चेयर अंदर से निकाल लें। वो बस अजान होती है तो वाइंड अप कर देते हैं बस। नहीं सॉफ्टवेयर कर मैं सिर्फ 5 मिनट तक अलावा हाँ जी हाँ जी, वाइंड अप कर देंगे टाइम इसमें। में इसको खत्म कर देंगे ना तो दूसरे हिसाब से नहीं, जस्ट वाइंड अप कर देते हैं इसको। जी, इसमें हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल स्टिक। बी टेंडर प्लीज। स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल स्टिक, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल स्टिक से पहले मैं एक खुद से क्वेश्चन रेज करना चाहूँगा। वो जो मार्केट में है फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या है, दैट इज़ अ गैम्बलिंग। फॉरेक्स एक जुआ है, इसके बारे में कंसीडर करते हैं। तो इसका कंसेप्ट मैं आपको विद एग्जांपल विद प्रूफ क्लियर करना चाहूँगा कि दैट इज़ अ नॉट अ गैम्बलिंग, दैट इज़ अ बिजनेस। ये गैम्बलिंग नहीं है, ये क्या है, ये एक बिजनेस है और आउट क्लास यानी कि हाई स्टैंडर्ड टॉप ऑफ द लिस्ट वन लेवल पे। यानी कि अगर आप 1000 बिजनेस भी इकट्ठे कर लें, 1000 आइडियाज़ भी मुझे बिजनेस के दे दें, तो भी मैं ये कहूँगा कि दैट इज़ अ फर्स्ट क्लास बिजनेस। ये दुनिया का वो वाहिद बिजनेस है जो जस्ट आप पर डिपेंड करते हुए आप उसको सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई फैक्ट्री बनाते हैं, आप कोई शॉप बनाते हैं, आप कोई इदारा बनाते हैं, यानी वो कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्या होता है, आप डिपेंडेंट होते हैं ना, कस्टमर के डिपेंडेंट होते हैं, आप कंडीशंस को देख रहे होते हैं, आप दूसरे एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं, एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड होता है। तो ये सारी कंडीशन जो हैं आपकी उसके मुताबिक होती हैं, समझ रहे हैं। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग एक वाहिद बिजनेस है जिसमें आप एक दिन में करोड़ों का बिजनेस भी अगर आपके पास है तो आप खुद डील कर सकती हैं, किसी पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से उसको डील कर सकते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से लीड कर सकते हैं। तो जब आप प्रॉपर तरीके से लीड कर सकते हैं, हर चीज़ पर आपका कंट्रोल है, तो ऑब्जेक्शन किस चीज़ का है, ऑब्जेक्शन इस चीज़ का है कि हमें डिपेंड नहीं करना पड़ता,
हमें मुलाजिम नहीं रखने पड़ते, हमें मुलाजमों के नखरे नहीं उठाने पड़ते, हमें कस्टमर जो है उनका वेट नहीं करना पड़ता, और कस्टमर आते हैं तो फिर उनकी बार्गेनिंग नहीं सुननी पड़ती। क्या इसी बात का इतराज़ है? अगर इस बात का इतराज़ है तो दैट्स अ गैम्बलिंग। तो ये गैम्बलिंग ही सही है। अगर ये रूल्स आपको, आप ये समझते हैं कि बिज़नेस में ये चीज़ें भी होनी चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल में तो आपके जहन में तो ये गैम्बलिंग ही रहेगा, ये कभी भी बिज़नेस कन्वर्ट नहीं हो सकता। बिज़नेस रूल्स में अगर ये चीज़ें हैं, अगर बिज़नेस रूल में ये है कि प्रॉफिट है, लॉस है और उसकी कंडीशंस हैं, तो उसके मुताबिक आई कैन वेरीफाई यू। ये सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो है हमारा ये कैंडल स्टिक। ये मार्केट जितनी भी रन हो रही है ये इस कैंडल स्टिक पे रन हो रही है, और इस कैंडल स्टिक का क्या है, इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर क्या है, हाई है, उसके बाद क्या है, लो, और फिर हमारी क्या आ जाती है, ये फाइनली ये वाली जो है ये क्लोज है, और ये वाली जो है ओपन है। यानी कि इसमें कंडीशन क्या होती है, एक बाय और एक सेल। मार्केट जो भी होती है, जिस चीज़ की भी मार्केट होती है, उसमें क्या होता है, बायर और सेलर होते हैं। तो बायर और सेलर के मुताबिक हम जो है मार्केट में वर्क करते हैं। तो उसमें हमें कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल शो कर रही है, या वाइट कैंडल भी होती है, इसका कलर मैंने चेंज किया हुआ है, या वाइट है, वो क्या होती है, वो आपकी बाई की है, बुलिश है। वो क्या होती है, नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्या होती है, क्लोज होती है। यानी कि ऊपर उठती है ना, तो जो चीज़ ऊपर उठ रही हो हम उसको क्या कहते हैं, बढ़ रही है, और जो कम हो रही हो वो क्या होती है, नीचे आती है। तो ये रूल भी हमारी क्लियर है कि जो चीज़ कम हो रही है वो ऊपर से ओपन होगी और नीचे से क्लोज होगी, और जो चीज़ बढ़ रही है वो क्या होगी, नीचे से ओपन होगी और ऊपर जाके क्लोज होगी। तो इसमें कोई बार्गेनिंग वाली बात है? कुछ नया लग रहा हो आपको कि फॉरेक्स में कुछ नया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमें समझ नहीं आता, ऐसा कुछ है? एक कॉमन सी चीज़ है ना, हर बंदे को पता है, छोटे बच्चे को भी पता है। तो सेम कंडीशन सेम कंडीशन जो इसकी बॉडी है, यानी कि उसका एक स्टैंडर्ड लिया जाता है कि मार्केट जो है वो क्या हुई, 90 रुपीज़ से अप हुई, 90 रुपीज़ से क्या हुई, अप हुई, और कहाँ तक गई, 110 तक, यानी कि 110 रुपये तक गई। और शाम को हुआ, शाम हो गई, फिर शाम घर जाने का टाइम है, जाहिर है दूर से कस्टमर भी आए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फिर वापस घरों को जाते हैं, मार्केट में मंदा पड़ना शुरू हो जाता है। तो जो दुकानदार होता है वो क्या कहता है, मंडी में जो बैठा है, स्टॉल लगाया हुआ है, वो क्या चाहता है, वो भी तो घर जाना ही चाहता है ना। तो इसलिए वो क्या करेगा, जल्दी करने के लिए क्या करेगा, रेट में कमी कर देगा ना, ताकि ये सेल हो जाए, सेल हो जाए और वो जल्दी घर जा सके। अगले दिन क्या वो उसका माइंड होता है नया लेके स्टॉक लेके आना, ठीक है। तो वो उससे क्या करेगा, मंडी में, मंडी की रफ्तार को देखते हुए वो रेट में कमी कर लेगा, ठीक है। तो जब रेट में कमी हो जाएगी तो उस वक्त क्या होगा सेल होगा ना, सेल होगा ना। जब रेट कम हो जाएगा तो फिर वैल्यू चीज़ की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कम होगी तो फिर क्या होगा, ज़्यादा वाफर मिकदार में जाएगी ना। फॉर एग्जांपल एक 10 रुपए की चीज़ जो है वो हमें, हम कोई चीज़ लेते हैं तो वो हमें 1 केजी मिलती है 10 रुपए की, ठीक है। और अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, 5 रुपए की होती है, तो हम 2 केजी लेंगे, चीज़ की वैल्यू कम होती जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, सेल होनी शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट डे अगर मार्केट ओपन होती है तो किस कंडीशन में ओपन होगी, लो प्राइस में होगी ना, क्योंकि लो पे ही क्लोज हुई थी, मार्केट लो पे क्लोज हुई थी ना। जो फ्रेश माल था वो बिक गया था, अब कौन सा पड़ा है, अब जो बचा हुआ माल है, यानी कि बासी माल आप उसको काउंट करेंगे। और अगर कपड़े की शॉप है तो उसमें चुना हुआ माल जो बचा हुआ होता है, तो वो कंडीशन रहेगी ना हमारी। तो उसमें नेक्स्ट डे क्या होगा, सेल होगा। तो इसमें जो हमारी कैंडल है ये जो हमारी कैंडल है, पहले क्या हुआ, अरूज था, बुलिश में गई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इससे जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, सेल में बनेगी। तो हम सेल में एंट्री ले सकते हैं ना,
तो सेल में एंट्री लेते हुए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर आप इस कंडीशन को नहीं समझ सकते, आप नेक्स्ट डे भी कहते हैं जी कल बाई थी तो आज भी हाई प्राइस होगी, बासी माल की भी आप हाई प्राइस देने को तैयार हो, तो फिर ऑब्वियसली आप लॉस करने वाले हो। तो इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से डर लगता है और आप ये समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है बहुत टफ है और हमें इससे लॉस होता है, हमें समझ नहीं आती। ऐसी कौन सी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ ना आ रही हो? हाँ जी, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप रेज कर सकते हैं। शकील साहब कोई है तो उसको देख लें, हिला उलू लें। हाँ हाँ जी, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो सर, आपका अगर कोई क्वेश्चन हो फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, चलें भाई भी बैठे हैं, आपके एक्सपीरियंस से हो सकता है ये फ़ायदा उठा लें। बैंक स्टेटमेंट बनवानी पड़ेगी क्या? बैंक स्टेटमेंट बनवाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो आपने प्रिंट निकलवाना है और प्रिंट निकलवा के आपने जस्ट मैनेजर के साइन और बैंक की स्टैंप लगवा लेनी है। बैंक कौन सा? कोई भी बैंक हो, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, पाकिस्तानी तमाम बैंक जो हैं वो उसमें शामिल हैं। नहीं, नया पे नहीं होगा, नया पे के तो वो हमें करना पड़ेगा ना, इशू बनाना पड़ेगा। उसकी ऐप है सारी। भाई वो ऐप तो है लेकिन आप बेहतर है कि वो कर